बदलाव से डर लगता है। ऐसी ही कहानी है सारे सेल्समैन की। सेल्समैन में वो सारे लोग आते हैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, एसआर हैं, सेल्स ऑफिसर हैं या किसी भी तरह से सेल्स जॉब में हैं। और खास तौर से ये वीडियो उनके लिए है जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं। हालांकि इसको अगर आप आरएसएम हैं तो भी आप इस वीडियो से काफी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी यही करते हैं। बदलाव से डर लगता है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। और इस वीडियो से आपको 100% कुछ ना कुछ ऐसा चीज सीखने को मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। जितने भी सेल्स पर्सन से मैं मिलता हूं मार्केट में, या जितने भी लोगों से मेरी जान पहचान हुई जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि 99% जो सेल्स वाले हैं वो डरते हैं, और उसी डर की वजह से उनकी कम सैलरी है, उनकी पोजीशन नहीं बढ़ी, और वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। तो क्या रीजन है कि उनको डर लगता है? क्योंकि अगर थोड़ा सा डर खत्म हो जाएगा तो ये सारी चीजें उन्हें मिल जाएंगी। देखो, कोई भी मतलब 1% जो लोग हैं वो तुरंत बिना डर के रिस्क लेके जॉब चेंज करते हैं या नौकरी की तलाश करते हैं। 99% सेल्स वाला अपनी जॉब को तब तक नहीं छोड़ना चाहता जब तक उसे सामने से कंफर्मेशन ना मिल जाए कि मुझे यहां पर जॉब मिल जाएगी, मुझे इस महीने की सैलरी मिल जाएगी, तो ही मैं वहां पर जाऊंगा, या काम जैसा मैं चाहता हूं, जिस हिसाब से मैं यहां पे करता हूं, वहां पर कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा कंफर्मेशन चाहते हैं 99% लोग। और यही कारण है कि उनकी जॉब बहुत अच्छी नहीं होती और बहुत अच्छी सैलरी नहीं होती, और ना ही वो बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हैं। दिक्कत इस इंडस्ट्री की ये है कि जो रिस्क लेता है, जो डर निकाल देता है, उसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप एसआर पे वर्किंग कर रहे हैं और आपको मैं ये बता रहा हूं, एक्सपेंस लेके, सारी चीज लेके आपको 12,000 15,000 रुपए सैलरी मिलती है पर मंथ की। अब क्या है कि आप अगर दूसरी जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे दूसरी कंपनी में, तो जाहिर सी बात है कि 2,000 4,000 5,000 रुपए आपके वहां पर बढ़ जाएंगे। डिपेंड करेगा कि कंपनी न्यू लॉन्च है या कंपनी पुरानी है। कभी कभी पुरानी कंपनी, चलती हुई कंपनी भी मिल जाएगी और 4 से 5,000 रुपए भी आपके बढ़ जाएंगे, साथ ही एक्सपेंस भी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे सामने समस्या ये होती है कि हम, पहली बात तो हम उस जगह पे अप्लाई नहीं करते, जगह जगह अप्लाई नहीं करते। हम केवल जान पहचान के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे किसी एएसएम से जान पहचान है या किसी सीनियर से जान पहचान है, वहीं पर सिफारिश लगाएंगे, सर हमें अपनी कंपनी में ले लो या हमारा कहीं और जुगाड़ करवा दो। तो एक दो सोर्स है और उसी पे हम डिपेंड रहते हैं। बिना जान पहचान के डायरेक्टली अपने आप से हम किसी कंपनी में नहीं जाना चाहते। हमारे अंदर डर रहता है, क्या ये कंपनी हमें सैलरी दे पाएगी, क्या हम जैसा काम करते हैं उसमें ये कंपनी सेटिस्फाई होगी, क्या मेरा सिलेक्शन यहां पर होगा, और इस तरह की चीजें उनके मन में रहती हैं। इसीलिए वो रिस्क नहीं लेते और ये सारी चीजें हो जाती हैं। अगर वो रिस्क लेते तो क्या हो सकता है, इस बात पर हम विचार करते हैं। 12,000 सैलरी है और अगर आपको रिस्क लेना है तो आप उसमें से 2-2 हजार 3-3 हजार उसको अलग रखिए हर महीने। 5 से 6 महीने में आपके पास 17-18 हजार रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा। उस अमाउंट पर आप रिस्क लीजिए, आप नई कंपनी तलाश करिए। और इसी बीच में अगर तलाश के चक्कर में, इंटरव्यू देने के जाने के चक्कर में आपकी कंपनी को भी पता पड़ जाता है, किसी तरह जॉब छूट भी जाती है, रिस्क लो पूरा। 1 से 2 महीने आप इंटरव्यू देंगे, अच्छी तरह से जाएंगे, इंटरव्यू अटेंड करेंगे और नई नई जगह पर जाके अप्लाई करेंगे तो आपको एक जॉब मिल जाएगी। अब उसमें 2 चांसेस हो सकते हैं कि जॉब अच्छी निकलेगी या बुरी निकलेगी। अगर 99% देखो, सेल्स की जॉब सभी जगह एक जैसी रहती है। 1% में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि सैलरी नहीं मिले या जॉब चली जाए। काम तो हर जगह उतना ही रहेगा। अब क्या होगा कि आपने जॉब छोड़ दी, आप किसी नई कंपनी में गए, आपने 1.5 महीने काम किया और नहीं सैलरी मिली, 2 महीने किया नहीं मिली, छोड़ दिया आपने, तो आपका जो बैलेंस पैसे हैं
उससे आपका खर्चा चलता रहेगा। और फिर देखो, मैं ये कहता हूं नई जगह ट्राई करो, और फेल हो गए कुछ भी नहीं है तो फिर पुरानी जगह पे तो मिल ही जाएगी, या उससे मिलती जुलती तो मिल ही जाएगी आपको। रिस्क ना लेने की वजह से 99% सेल्स वाले अपनी उसी जॉब से सेटिस्फाई करना पड़ता है, सैलरी भी नहीं बढ़ती और एक उम्र भी चली जाती है और हाथ में कुछ भी नहीं लगता। इसीलिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रिस्क के लिए 1 साल पहले से ही बैकअप बनाना बहुत जरूरी है। अगर बैकअप बना के चल रहे हैं और आपने जॉब कोई पकड़ लिया और वो जॉब सही निकली, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिली, एक्सपेंस भी अच्छा मिला और एक नई कंपनी में पोजीशन भी मिली, और उसके बाद जो आपने पैसे बचाए थे वो आपके सेफ डिपॉजिट हो गए। उसको डिपॉजिट करिए, उसमें और पैसे जोड़िए और आगे और बड़ा रिस्क लीजिए। ऐसा ही सभी ने किया है, मैंने भी किया है, और यही एक मूल मंत्र है। बहुत सारे लोग क्या है, पैसे जुटा के रखते नहीं है, सेविंग करके रखते नहीं है, इसीलिए रिस्क लेने में उनकी जान चली जाती है। मतलब उनको नानी याद आ जाती है, रिस्क वो ले नहीं पाते क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता। तो बैकअप होना जो पैसे के रूप में है, बैकअप होना बहुत जरूरी है। 2 महीने जॉब नहीं रही, 3 महीने 4 महीने जॉब नहीं रही, तो इंटरव्यू में जाने आने का खर्चा, घर का खर्चा, अपना खर्चा, उस शहर में रहने का खर्चा, सारा चीज मैनेज हो जाएगा। तो बैकअप बना के बहुत चलना चाहिए। कितनी भी छोटी जॉब हो उसमें से बैकअप बनाना चाहिए, तभी आपको रिस्क लोगे। क्योंकि बैकअप रहेगा तो रिस्क लेने की आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके बाद ही आपका तरक्की होगी। इस बात को ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो सके।